वर्तमान में और जो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने उस साधना के थ्रू अपने लोक में भी गए हैं। सबके लिए प्रार्थना करता हूँ गुरु महाराज से सब कुछ अच्छा हो, कुशल मंगल हो। और साप्ताहिक सत्संग के इस कार्यक्रम में आज जितने भी यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, मैं सभी लोगों के लिए से प्रार्थना करता हूँ। इस तरह से सब लोग से रहते हैं और समय से आगे सत्संग का लाभ हो जाता है। सत्संग की भवसागर जो है उसमें डुबकी लगाते हैं, इसी तरह से डुबकी लगाते रहे और गुरु महाराज कल्याण करते रहे। अभी हम लोग सुन रहे थे हमारे श्रद्धेय मास्टर साहब दिलीप बाबू की जो है कहानी हम लोग सुन रहे थे। तो यहाँ पर मुर्शिदाबाद जिला सरपंच सत्संग का जो हम लोग नींव रखे थे, उसका श्रेय जो है विमल भैया उनके चारों भाइयों को जाता है कि इन लोग का एक बड़ा पटवृक्ष था यहाँ पर और हम लोग थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा शाखा हो गया, एक साथ हम लोग हुए हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल भी रहा है और आशा करते हैं आने वाले समय में अच्छा होगा भी। अभी कुछ दिन पहले भी 2-3 महात्मा साधु संत जो है हमारे संगठन के स्वर्ग सिद्धार्थ गए, तो जो उनके लिए भी गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं शांति में जहाँ पर भी चित निद्रा में। मास्टर साहब एक सप्ताह आते हैं और अपने आसे बच्चे से सब लोगों को अनुरोध करते हैं। बड़े रक्षाबंधन का त्यौहार गया, रक्षाबंधन के त्यौहार में जो है मास्टर साहब का जो है एक बच्चियाँ जो है काफ़ी राखी उखी पढ़ाई और राखी ये सबको आशीर्वाद दें। अच्छा लगता है यहाँ पर आके इनको भी मुर्शिदाबाद से जैसे प्रेम हो गया है। तो हम लोग सत्संगी तो हैं, उसके साथ में सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उनके साथ, उनके परिवार के साथ। केवल भैया की जो पुत्री है जो चंडीगढ़ में है, अभी जन्माष्टमी पर एक डांस भी कर रहे थे। हम लोग वो भी थोड़ा सा देखते रहते हैं कि कहाँ से वो क्या कर रहा था। अच्छा लगता है कि बच्चे उसके फैमिली में बहुत अच्छा करें। आज गुरु महाराज के एक मैं भजन बोलूँगा और इसके बाद उसका अर्थ गुरु महाराज कहीं लिखा हुआ ये प्यारा सा भजन है। तुम साहिब रहमान हो, रहम करो सरकार। तुम साहिब रहमान हो, रहम करो सरकार। भव सागर में हो पड़ो, उतारो पार। तुम साहिब रहमान हो, रहम करो सरकार। भव सागर में पड़ो कि उतारो पार। भव सागर दरिया गम, जुल्मी लहरे अनंत। भव सागर दरिया गम, जुल्मी लहरे अनंत। सट विकार की हर घड़ी उठत होत नाम। साहिब रहमान हो, रहम करो सरकार। भव सागर में हो पड़ो, ये उतारो पार। इन लहरों की असरतें यही सुबोधी कोई।
भजन संग तीनों बने ना कोई। तुम साहेब रहमान हो, रहम करो सरकार। भवसागर में पड़ो ते उतारो पार। आप अपन को सब भूले लहरों के आप अपन सब भूले लहरों के सो भूले के से लहों सुख जो शांति दे। तुम साहेब रहमान हो, रहम करो सरकार। भवसागर में पड़ो के उतारो पार। तेहि कारण अति गरज सो, तेहि कारण अति गरज सो अर्ज करो गुरुदेव। भव जल लहरन बीच में पकड़ी बाहें मम ले। सागर रहमान हो, रहम करो सरकार। भव सागर में पड़ो के उतारो पार। बुद्धि शुद्धि कुछ भी नहीं, बुद्धि शुद्धि कुछ भी नहीं। कहें क्या मैं दास, सतगुरु खुद जाने सवे। बेगी पुराने साहिब रहमान हो, रहम करो सरकार। भवसागर में पड़ो के उतारो पार। मेरे मुअलिस जगत में, मेरे मुअलिस जगत में सतगुरु बिने नहीं कोई। तेहि कारण विनती करो, तेहि कारण विनती करो। हे सतगुरु तो ही पार। साहिब रहमान हो, रहम करो सरकार। भवसागर में पड़ो के उतारो पार। गुरु महाराज जी कहते हैं कि तुम साहब, साहब किसको बोलते? परमात्मा को। कि हे परमात्मा, तुम ही मेरे साहब हो, तुम ही मेरे रहमान हो। और हे सरकार, सरकार भी करे परमात्मा हम पर रहम करो, हम पर दया करो, हम पर करुणा करो, हम पर प्रेम बरसाओ। और इस भव सागर, इस मृतलोक में इस जो जन्म मरण का छुटकारा है, ये जो मानव शरीर है, ये जो मायावी दुनिया है, इस भव सागर में जो है हम लोग पड़े हुए हैं। तो हे परमात्मा, हे हमारे तीनों लोगों के स्वामी, तुमको इससे हमको भव सागर से पार कराओ। ऐसे भव सागर से पार कराओ। तो आपको मालूम है गुरु महाराज ने हमें दीक्षा दी है कि मानस सब मानस धाम दृश्य साधन सूरत सब जो धारा,
जो उनका जो मत है कि जो ध्यान साधना है अगर हम लोग करते रहें तो एक दिन जरूर उस परमात्मा को पाएंगे। परमात्मा का पाने का मार्ग भी क्या है, तो हमारे गुरुदेव के थ्रू कि जैसे आप समझ लीजिए कि आपको अगर राष्ट्रपति से मिलना है तो पहले जो है उनके ऑफिस में पीएमओ ऑफिस में जो है, अगर प्रधानमंत्री से मिलना है तो पीएमओ ऑफिस में, राष्ट्रपति से मिलना है तो राष्ट्रपति के ऑफिस में आपको अर्जी लगानी पड़ेगी। तो वो जो पीएमओ ऑफिस है वो हमारे गुरुदेव, हम लोग वहीं पर अर्जी लगा रहे हैं कि गुरु महाराज हम लोग को जो है परमात्मा से मिलवाएगा कौन, तो गुरुदेव। इसीलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि साहब आप साहब हैं, रहमान हैं, हम पर दया कीजिए, हम भक्तों पर दया कीजिए और ये जो भक्त सागर परे हैं इनको भी पार उतारिए। तो गुरु महाराज भी आशीर्वाद कर रहे हैं और हम लोग को भी बोल रहे हैं कि आप लोग भी भक्ति करिए। कहते हैं कि ये जो भक्त सागर का दरिया है बहुत ही अगम है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही आपको दिखता नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अगाध अगम, और इसमें जो लहरें हैं इतनी भयावह लहरें हैं हम इसको पार करके पार ही नहीं कर सकते, और जो पार करेंगे तो उसी में डूब जाएंगे। इसको हम लोग पहले बचपन में मेला देखने जाते थे, देखा था जमपुरी, वो याद है कि जमपुरी में दिखाता था कि बैतरनी नदी कैसे जो अच्छे कर्म करते हो बैतरनी नदी गाय का पूछ लेके पार कर रहे हैं, पाप करने वाले को ऐसे गला ऐसे रेता जा रहा है, उसको तेल में पकौड़ा के साथ छना जा रहा है। तो ये सब चीज़ जो है ना एक सांकेतिक था, उस समय भी था, लेकिन लोगों का भी सारा अवेयरनेस का माध्यम है, लेकिन उसमें माध्यम नहीं था। तो जमपुरी ऐसे ऐसे कुछ चीज़ थे जिससे लोगों को पाप और पुण्य में अंतर मिले, क्या अच्छा है क्या गलत है, क्या सही मार्ग है क्या गलत मार्ग है, उसको चुनने की मदद। तो हम लोग जमपुरी देखते थे तो उसमें डर लगता था, उस समय ही एक इम्प्रेशन बनता था। बाबूजी बोलते थे कि देखो जो चोरी करेगा तो किस तरह का सजा है, उसको किस तरह से पीटा जा रहा है। हम लोग के दिमाग में इम्प्रिंट बनता था, देखते थे उस तरह का आता भी था पूरा का पूरा जो ना। तो ये सब चीज़ जो ना उस समय से ही यहाँ बैठा हुआ। और जो अच्छा कर्म देखते थे बैतरनी नदी गाय का पूछ पकड़ के पार करा, तो उसी बैतरनी उसी भावसागर की बात हो रही है। इसलिए आप लोग देखिएगा अभी भी गांव में जो है लोग गोदान करते हैं, गोदान करते हैं, गाय का दान करते हैं ताकि मरने मृत्यु के बाद जो है वो बैतरनी जो है ना वही गाय जो दान किया गया उसी दान के सहारे है। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि सारा जीवन आपने पाप किया है, लास्ट के समय में जो है ना आप ना जर्सी गाय दीजिए कि जो भी गाय दीजिए, कुछ होने वाला नहीं है, कोई आपको पार नहीं कराने वाला है। ये सब जो है जो यहाँ के जो आडंबर है बाय जो है, आप खाली ब्राह्मण को दान ही कर सकते हैं, ब्राह्मण देवता उसको लेंगे बेचेंगे। ब्राह्मण देवता आज तक किसी का गाय रखा हुआ उन्हें दिया दान किया और रखे नहीं, वो भी जाके बिक्री कर लिए, तो बस हो गया। वही जो गोदान वाली चीज़ है बस यही वाला चीज़ है। तो गुरु महाराज कहते हैं गोदान कौन करो, तुम अपने कर्मों से यहाँ पर दान करो, तुम अपने भक्ति का दान करो, उस भक्ति के दान से जो है तुम उस भवसागर को पार करोगे। देसी गाय नहीं होता था इसलिए तो जर्सी गाय लाएगा, जर्सी गाय से पार हो जाए। तो मैं वही बोला कि आप किसी भी वैरायटी का गाय दे दीजिए, कुछ होने वाला नहीं है, जर्सी गाय भी दूसरे दिन बिक जाता है। तो हम लोग भी देखे हैं कि लेकिन लोगों के मन में अभी भी जो है ना गाँव सब में गोदान करवाया जाता है। हमको याद है दादा दादी सब का हुआ था, इन लोग का भी जीते जी मना बहुत बड़ा हुआ था, तो हम लोग भी गोदान करवा दिए थे। यहाँ कुछ से कुछ भला, लेकिन मेरे बाबूजी तो बहुत बड़े अनुयायी, बहुत बड़े साधक और संगमत के बहुत पहुँचे हुए, वो जो है संत भी थे, तो उनको मालूम था। लेकिन फिर भी दबाव में, परिवेश के दबाव में अब हम लोग करवा रहे तो बोले नहीं तुम पकड़ ला गाय के पूछ, तुम पकड़ ला। लेकिन वो जानते थे कि भक्ति का मार्ग शुरू जो है ना, तो कहते हैं कि उसी भवसागर का दरिया जो है इतना अनंत दुनी, और वहाँ पर सपोर्ट की जरूरत है। तो इस सपोर्ट वही है आपका जो गाय का जो काम करेगा, आपका जो भक्ति किस तरह से भक्ति की है, किस मन से भक्ति की, वही भक्ति का जो है गाय वहाँ को काम करेगा। कहते हैं कि हमेशा जो है ना हरा हरा के वहाँ पर विकार हो रहा है, वहाँ हरा हरा के जो है ना जितना तरह का जो है ना मैंने लग रहा है कि कब आदमी का प्राण चला जाएगा, उठ रहा है, लहर उठ रहा है, लहर भाटा उठ रहा है, नम रहा है, लेकिन कुछ काम तो नहीं है। तो कहते हैं कि इस लहर का भी असर नहीं होगा, इस लहर का असर भी नहीं होगा अगर आप भक्ति करके गए हैं। आपकी सुबुद्धि, अगर आपने अच्छे से भक्ति किया तो आपकी सुबुद्धि जो है, आपकी सुबुद्धि फिर से लौट आएगी। अगर लहर का असर होगा, अगर आप बेहोश भी हो गए तो फिर भी आपको होश में लाएगा। और कहते हैं कि वो भजन, जिस प्रेम, जिस दिन, उस भाव से अगर भजन आप करते हैं तो
आपको उस भवसागर से पार कराने में कोई मायकालाल रोक नहीं सकता है। कहते हैं कि अपने को आपको सबको भुला दीजिए, ऐसी भक्ति करिए परमात्मा की, ऐसी भक्ति करिए हमारे गुरु महाराज की कि सब कुछ भूल जाए और उसी लहर में हम लोग बहते चलें। और कैसे भूलें? ऐसा भूलें कि हम लोग को सिर्फ शांति। तो आप देखिएगा कि जब अच्छी साधना हो जाती है, अच्छा जब मन आपका जो है ना, सुबह सुबह कभी आप देखिएगा कि कोई नहीं है लेकिन आप थोड़ा सा बैठे हो तो अंदर में मन थोड़ा सा शांत होता है। कभी कभी 24 घंटा में ये मन जो है ना बहुत बेकाबू है। इस मन से बड़ा बोले कि सबसे ज़्यादा है गति किसके? यक्ष युधिष्ठिर में प्रश्न जो है ना किया था यक्ष युधिष्ठिर को कि सबसे तेज गति किसकी है? उसने कहा मन। अरे भाई मन अभी यहाँ पर तुरंत मन हो गया दुबई चले गए, इतना फास्ट कुछ है कोई आज तक साइंस नहीं किया। तो ये मन जो है 24 घंटा, मन भी एक समय ऐसा होता है कि आपको 5-10 मिनट के लिए साथ देगा। तो उस समय थोड़ा सा कोशिश करिए अपने गुरु महाराज को, अपने इष्ट देव को अपने याद करने का, तो बहुत अच्छा टाइमिंग होता है। कहते हैं इसी कारण से जो है मैं बहुत ही अर्जी के साथ, बहुत ही जो है जोर से मैं इस बात को कह रहा हूँ, सबके सामने मैं बोल रहा हूँ कि गुरुदेव मैं आपके पास अर्जी लगा रहा हूँ कि इस भवसागर के जल में, इस लहर में हम लोग को छोड़िए मत, कम से कम पाँव पकड़ लीजिए। अरे हम लोग गुरु महाराज की भक्ति कर रहे हैं तो गुरु महाराज हम लोग के खेवैया हैं, वही हम लोग के गाय हैं, गुरु जो भी है, तो कम से कम जा रहे हैं तो अच्छा भक्ति कर रहे हैं। गुरु महाराज को ही बोलते हैं कि गुरु महाराज आप भी थोड़ा पाँव पकड़ लीजिए, अरे कहाँ डूब रहे हो, चलो मेरे साथ थोड़ा भक्ति की। यही गुरु महाराज से हम लोग चाहते हैं। कहते हैं कि बुद्धि शुद्धि कुछ भी नहीं है, ये क्या करे? गुरु महाराज खुद को बोलते हैं कि नहीं दास क्या बोलेगा? अरे तुम लोग को बुद्धि शुद्धि नहीं, जिस काम के लिए भेजा गया था इस श्लोक में कि तुमको वो काम को तुम भूल जा रहे हो। मनुष्य ने मिला था सबसे श्रेष्ठ योनि है कि तुम परमात्मा की भक्ति करने, लेकिन तुमको भी भूल गए। कहते हैं सदगुरु खुद को सब कुछ जान रहे हैं, सब पुराण पंडित सब यहाँ पर होगा, लेकिन फिर भी सदगुरु बोलते हैं कि अच्छे मार्ग पर चलने की कोशिश कर दिए। और इस जगत में, इस जो है ना स्वार्थी जगत में, इस विपदाओं से बड़ी, इस कष्ट से बड़ी इस जगत में सदगुरु के बिना कुछ भी नहीं है। और इसी तरह फिर से हम विनती करते हैं कि हे सदगुरु, बार बार जब भी जन्म ले तो आप ही के जैसे संत सदगुरु को हमको मिले और आप ही के जैसे संत सदगुरु के साथ सामना हो, आप ही की भक्ति करके हम लोग इस जन्म मरण के बंधन से छूट सकते हैं, उस परमात्मा को पा सकते हैं। तो आप ही एक जरिया है और क्या बोलें। तो कहते हैं कि हम लोग देखते थे कार्ड पर आता था, कल शादी में बड़ा एक फेमस एक लिखा था हिंदी की तरफ, यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पण करता हूँ। तो उसी तरह पर कि हे गुरुदेव, ये भक्ति रूपी रत्न जो है ना, ये भक्ति रूपी जो तुमको ये स्नेह है, ये उपहार है, मैं तुमको आज समर्पण करता हूँ। और यहाँ पर जितने भी लोग आए सबके लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, सबको सदबुद्धि के आशीर्वाद दें और जिस तरह से हम लोग लगे हुए इसी तरह से लगे रहें। और ये जो उनका विमल भैया का जो ये स्थान है, ये तो धार्मिक स्थल से कम नहीं हो गया है, इस जगह का भी बहुत बड़ा वैल्यू है। ठीक है, हम लोग आते हैं यहाँ पर, यही आप लोग उस शब्दों में बोला। अभी स्वतंत्रता दिवस, कृष्ण जन्माष्टमी, बहुत कुछ सब कुछ चला अच्छे से, आप लोग का सब कुछ कल्याण हो। आप लोग की सेवा में ही बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज